कलर करेक्शन, कलर करेक्शन अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। यहाँ कलर करेक्टिंग इज मेथड फॉर यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स टू कैंसल। ओके, यहाँ पे हम बात करते हैं क्यों करते हैं कलर करेक्शन। सिंपल, यही पहली डेफिनेशन में ही है, बट बताओ ऐसे ही। हाँ, इवन आउट करने के लिए, उन्होंने ठीक बोला है, इवन आउट करने के लिए। हाँ, इन सबको कवर करने के लिए। अच्छा, क्यों करते हैं, क्यों नेसेसरी है कलर करेक्शन? हाँ, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? ग्रेशनेस आने लग जाएगी। अगर आप कलर कर, अगर मैं डायरेक्ट फाउंडेशन अप्लाई करूंगी क्या होगा? यहाँ पे चलो ठीक है, यहाँ मेरे इतने नहीं है, ठीक है, मेरे फोरहेड पे मोस्टली लोगों की टैनिंग होती है, ग्रेश हो जाएगा। अंडर आइज तो एक्सट्रीम में ही ग्रे होंगी, एंड मेरा माउथ एरिया क्योंकि मेरे यहाँ पे है, ठीक है। पूरे फेस पे नहीं लगाना, पूरे फेस पे आपको उनके लगाना पड़ेगा जो आपसे डिमांड करते हैं कि आप हमें थोड़ा सा लाइट कर दो, ठीक है, थोड़ा गोरा कर दो कहते हैं लोग। तब आपको क्या करना होगा? पूरे फेस पे कलर करेक्शन करनी पड़ेगी। वाई? बिकॉज जिस जिस पार्ट पे आप नहीं करोगे तो आप गोरा नहीं कर सकते उनको, ठीक है। अगर आप किसी के लिए जा रहे हो कि आप थोड़ा सा लाइट कर दो उनको, तो आपको कलर करेक्शन करनी पड़ेगी। जो येलो होता है, दिस वन, ये ब्राइटनिंग के लिए होता है। हमारे यहाँ इतना नहीं यूज होता। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ये पैलेट हमारे लिए इतना काम का नहीं है, ठीक है। मैंने भी शौक में लिया था, ये किसी काम नहीं आया मेरा, एज इट इज पड़ा हुआ है। ओके, ब्राइटन अप करने के लिए डल एरियाज पे ज्यादातर हमारे यहाँ कंसीलर से वो काम हो जाता है, क्योंकि हमारे कंसीलर का क्या टोन्स होते हैं? अगेन वार्म, वार्म मीन्स येलोइशनेस। तो हमें क्यों जरूरत है, जब हमारे कंसीलर्स के अंदर ही ऑलरेडी वो वार्म अंडरटोन है जो ऑलरेडी ब्राइटन अप कर देगा, ठीक है। देन आता है पर्पल वाला। अब आपने कलर व्हील देखा हो, पर्पल के ऑपोजिट कौन सा कलर आता है? अब बताओ। येलो, ठीक है। हमारे इतने इशू नहीं होता, बट कुछ लोगों की स्किन पे आप देखो पर्पल सी पील वो हो जाती है, थोड़ी पर्पल पर्पल काइंड ऑफ डल लगने लगती है। उस डलनेस को हटाने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं? येलो, क्योंकि पर्पल येलो के ऑपोजिट है, ठीक है। तो इट मीन्स वो उसको कैंसल आउट कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। ये कलर भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। देन अब अगर पर्पल, अगर हमारे यहाँ पर्पल है तो हम येलो यूज करेंगे। येलोइशनेस ज्यादा है तो क्या करेंगे? कौन सा कलर? पर्पल, क्योंकि वो इवन आउट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो पर्पल इसलिए यूज होता है। अगेन हमारे इतना इश्यू नहीं होता, जिनके हो नहीं होगा वैसे मोस्टली, जिनके हो आपको पता है आपको कौन सा कलर यूज करना है, वाइस वर्सा चलता है ये वाला। देन ग्रीन इज फॉर करेक्टिंग रेडनेस। अब हमारे यहाँ इतनी रेडनेस नहीं होती, ज्यादातर पिंपल्स जो रेडिश नजर आते हैं, जो लगने लगते हैं, उन पे आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर थोड़े पस वाले जिनके होते हैं उस पे येलोइशनेस और रेडनेस होती है, उसके लिए आप कौन सा? पर्पल वाला यूज कर सकते हो एक बार को, बट जरूरत नहीं पड़ती। बिकॉज वाई? हम ये दोनों ऑलरेडी यूज करते हैं, जो कि ठीक कर देता है सब कुछ, जरूरत वहां तक जरूरत पड़ती ही नहीं हमें जाने की। बट दिस वन इज फॉर करेक्टिंग रेडनेस। किस टाइप की ब्राइड्स आपके पास आएंगी जो जिनको कलर करेक्शन की जरूरत पड़ेगी? बताओ, कुछ आइडिया? किन लोगों के आपको लगता है रेडनेस ज्यादा होगी? हाँ, एक तो वो, एंड जो थोड़े हिली एरिया से कश्मीरी ब्राइड्स बहुत लोग डालते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के रेडनेस बहुत होती है हिली एरियाज पे रहने से, इसलिए हम उनके रेड ये ग्रीन वाला यूज करेंगे टू कैंसल आउट रेडनेस। देन मैं ये बताती हूँ आप लोगों को। सबसे पहला इसमें आता है, ये नेक्स्ट वाले पे बताती हूँ। ये दो शेड्स हैं, ठीक है, एक ऑरेंज हो गया एंड एक, ठीक है, हाँ, एक टैन हो गया। देन यहाँ पे 3 करेक्टर्स हैं, सब पे ऑरेंज नहीं यूज होगा, सब पे टैन नहीं होगा, सब पे पीच नहीं होगा। पीच हमारे यहाँ इतना यूज नहीं करते। अगर किसी के बहुत ही लाइट हैं डार्क सर्कल्स, फ्लॉलेस स्किन है, उनके पे पीच जाओ, एंड उनका स्किन टोन बहुत लाइट होना चाहिए, ठीक है। अंडरटोन
पिंकिश में होना चाहिए, पिंकिश में आएगा। ये दोनों आते हैं ये वार्म अंडरटोन्स में येलोइशनेस के लिए, जिनका पिंक अंडरटोन है एंड बहुत कम, ये बहुत रेयरली यूज होगा क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जिनके डार्क सर्कल्स मिनिमम हो, स्किन भी फ्लॉलेस हो, अंडरटोन भी पिंक काइंड ऑफ हो, कूल अंडरटोन हो, ठीक है। Peach character can be used on very light skin tones and should be avoided on darker skin tones. Why? अगर मैं darker अगर मैं अपने ऊपर यूज करूंगी तो वो ग्रेश हो जाएगा, ठीक है, हाइड भी नहीं करेगा, ऊपर से हाईलाइट ग्रेशनेस और कर देगा। Then if used on darker skin tones, it will act like a concealer and will make the skin look grey. हम lighter shade क्यों यूज करते हैं अपने फेस पे? To highlight something, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऑलरेडी करेक्शन नहीं कर रहा, वो हाईलाइट ऊपर से और कर रहा है, तो पूरा ग्रे कर देगा, हाईलाइट नहीं करेगा उस चीज को वो। टैन करेक्टर कैन बी यूज ऑन लाइट टू मीडियम स्किन टोन्स। हम मोस्टली यहाँ पे लोगों के हो सकता है यूज टैन करेक्टर, ठीक है। कैन बी यूज ऑन लाइट टू मीडियम स्किन टोन्स एंड शुड बी अवॉइडेड ऑन डार्कर स्किन टोन्स। वाई? अगेन जो यहाँ पे थ्योरी थी वो सेम यहाँ पे है, ठीक है, कि वो करेक्ट नहीं करेगा किसी, अगर डार्कर स्किन टोन वाले पे आप यूज करोगे इट विल नॉट करेक्ट, इंस्टेड ग्रेश कर देगा। और if used on darker skin tones it will act like a concealer and will make the skin look gray. If used on lighter skin tones it will be difficult to hide with concealer and foundation. That means कि अगर आप किसी lighter skin tone पे यूज कर लोगे, ठीक है, आपने फुल कवरेज फाउंडेशन यूज कर लिया, 3-4 घंटे 4-5 घंटे चल गया, उसके बाद जब फाउंडेशन निकलने लग जाएगा तब ये सबसे पहले दिखेगा, ठीक है। अगर आप किसी फॉरनर के ऊपर पीच जिस पे जा सकता था आप उस पे टैन यूज करो, उनके पे दिखेगा, ठीक है। एक तो आपको हाइड करने में डिफिकल्टी होगी, ठीक है, ऊपर से क्योंकि हमने नीचे यूज कर लिया थोड़ा डार्कर, तो वो आपके फाउंडेशन का कलर भी थोड़ा सा डार्क कर देगा, ठीक है। क्योंकि देखो मिक्स तो होते ही है ना, एक ऊपर लेयर आ रही है तो इफेक्ट तो थोड़ा पड़ेगा ही ना अगर आप कुछ गलत यूज कर रहे हो। देन ऑरेंज करेक्टर कैन बी यूज्ड ऑन डार्कर स्किन टोन्स, हाइपर पिगमेंटेशन, ठीक है, एंड शुड बी अवॉइडेड ऑन लाइट टू मीडियम स्किन टोन्स। क्यों? अगर मैं उनके ऑरेंज लगाऊं, उनके पे एक बार उनकी काफी फ्लॉलेस और अच्छी है, बट हम पीच पे नहीं, हम टैन पे जा सकते हैं, या फिर मैं थोड़ा सा, क्योंकि इनका वार्मर स्किन टोन या फिर न्यूट्रल है, इसलिए मैं पीच अवॉइड करना चाहूंगी इस चीज को, ठीक है। बट मैं ऑरेंज भी नहीं लगाऊंगी उनके ऊपर। वाई? बिकॉज ऑरेंज हाइड, अगेन हाँ डार्क लगेगा, हाइड करने में मुझे बहुत इश्यू होगा, फाउंडेशन की लेयर्स लगाती रहूंगी मैं। तभी होता है ना, क्या लोग क्यों पूछते हैं कि मैम नेचुरल एवरीडे लुक क्यों नहीं आ पा रहा, लेयर्स लगाए जा रहे हैं, क्योंकि आप यूज ही गलत कर रहे हो चीजें। अगर आप ऑरेंज ही करेक्टर यूज कर रहे हो तो आप नियरेस्ट पे कैसे पहुंचोगे, जबकि ये यूज करना चाहिए था। अब आप उसको हाइड करोगे तो लेयर तो लगाओगे ही, कुछ चीज ढकने के लिए लेयर तो करोगे ही ना आप अप्लाई, ओके। एंड शुड बी अवॉइडेड ऑन लाइट टू मीडियम स्किन टोन्स, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आप लाइटर स्किन टोन पे यूज कर लोगे तो इट विल बी डिफिकल्ट टू हाइड इट विद कंसीलर एंड फाउंडेशन, एंड कुछ घंटे बाद दिखेगा। बट जिनके, और क्योंकि मैं अपने स्किन टोन से 1-2 शेड 2-3 शेड डार्कर लेना चाहूंगी, ठीक है, इसलिए मैं इस पे जाऊंगी। टैन तो नहीं है मेरा, टैन तो ऑब्वियसली मेरे स्किन टोन से डार्कर है ना, ठीक है, तो मैं ये यूज कर सकती हूँ, क्योंकि आपको 2-3 शेड कंसीलर जब आपको हाईलाइट करनी होती है, कोई चीज ब्राइटन अप करनी होगी, आप 1-2 शेड लाइटर लोगे, हाइड करने के लिए कुछ शेड्स डार्कर लोगे, ओके। ऑरेंज उनके नियरेस्ट आता है जिनका थोड़ा डार्क होगा, इसलिए हम वो वाला यूज करेंगे। कलर व्हील मैंने आपको समझा दिया, आप एक बार देखो। जिनके रेडनेस है मैंने बताया उनके ग्रीन, क्यों? क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट हैं। अब आपको थोड़ा कलर व्हील का समझ आ रहा है, ठीक है, पैलेट के थ्रू समझ जाओगे, अब कलर व्हील देख सकते हो, ओके। देन कंसीलिंग, कंसीलिंग मीन कंसीलर हेल्प्स इन मर्जिंग एंड हाइडिंग करेक्टर दैट हैज बीन यूज्ड। आपने करेक्टर यूज कर दिया, ठीक है, उसके बाद उसका कलर भी तो आपको अपने स्किन टोन के नियरेस्ट लाना पड़ेगा, तब आप कंसीलर यूज करते हो, उससे कुछ शेड लाइटर, ठीक है, आपको नियरेस्ट लाना है। क्योंकि इट ऑल्सो हाईलाइट्स द एरिया ऑफ आवर फेस वेर एवर वी अप्लाई इट। हम कहाँ का अप्लाई करते हैं कंसीलर? फोरहेड, डार्क स्पॉट्स पे हम, हाँ
अप्लाई करेंगे, बट नॉट फॉर ब्राइटनिंग, फॉर न्यूट्रलाइजिंग। आपने देखा होगा वो लोग अप्लाई करते हैं, क्यों? ताकि जो उन्होंने करेक्टर यूज करा है उसका कलर या तो न्यूट्रलाइज हो जाए, वरना जिनके बहुत कम होते हैं वो बस नॉर्मल हाइड करने के लिए। वो छुपते नहीं है। आप वीडियो रिकॉर्ड वगैरह में देख रहे हो जो, वो आपका एक आपके बाहर बम्प आया हुआ है, आप उसको हाइड कैसे कर सकते हो? आप खुद सोचो। हाँ, तो आप एडिटिंग एडिटिंग होती है, देखो आप उसका कलर हाइड कर सकते हो, उसका कलर एकदम छुप जाएगा, आपको नहीं दिखेगा, बट आप कोई बम्प नहीं हाइड कर सकते। हाँ, वो प्लेन नहीं हो सकती कभी। आप किसी चीज को पिच कहाँ कैसे दोगे यार? आप किसी चीज को, आप खुद सोचो। हाँ, क्योंकि वो लोग एडिटिंग करते हैं उसके ऊपर। आप नियर दूर से बनाओगे तो नहीं दिखेगा यार, ठीक है, लेकिन आप खुद सोचो ऐसा कौन सा फाउंडेशन या कंसीलर है जो कोई अंदर कर देगा इस चीज को, ठीक है? वो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आप खुद प्रैक्टिकली आपको सोचना पड़ेगा। इंस्टाग्राम जो चीज दिखाता है, आप थोड़ा प्रैक्टिकल होके चलो। ऐसा नहीं कि हाँ दिखा दिया तो हाँ यही सच है, ऐसा कभी नहीं होगा। इंस्टाग्राम पे बहुत चीजें झूठी होती हैं। देन फॉर न्यूट्रलाइजिंग द कलर करेक्टर्स, अभी जो मैंने बताया उसका कलर थोड़ा न्यूट्रलाइज करने के लिए, ताकि वो आपके स्किन टोन से थोड़ा इवन आउट लगने लगे, ठीक है? बाकी जो बचा कुचा काम होता है वो फाउंडेशन करता है। द कंसीलर शुड बी यूज द सेम शेड एज योर स्किन टोन, क्योंकि आपको अपने स्किन टोन के नियरेस्ट लाना है। ब्राइटनिंग के लिए कैसा यूज होगा? करेक्टर फ्यू शेड्स डार्कर, ठीक है? एंड न्यूट्रलाइज करने के लिए सेम, ठीक है? करेक्टर डार्क आपने करा, उसके बाद आपको अपने स्किन टोन के नियरेस्ट लाना है। फिर भी आपको थोड़ा जो इवन आउट नहीं लगता, सपोज मेरे यहाँ पे मेरे पिंपल है, ठीक है, मैंने यहाँ करेक्टर यूज कर लिया, ठीक है, उसके बाद मैंने कंसीलर यूज कर लिया सेम शेड का, लेकिन फिर भी ऐसा लगेगा कि यहाँ पे मेरा कुछ अलग है और मेरा नॉर्मल थोड़ा अलग है, तो वो काम क्या करेगा? फाउंडेशन, उसको ठीक करने का। देन फॉर हाईलाइटिंग एंड ब्राइटनिंग सर्टेन एरियाज ऑफ आवर फेस, ये मैं बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे एरियाज ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ जो हम गेस कर रहे थे वो यहाँ पे आता है। सेंटर ऑफ फोरहेड, ठीक है, ये हमारे हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे यूज करना होता है। अंडर आईज, ठीक है, आईलिड्स। अब आईलिड्स पे क्यों होता है? आईलिड्स तो मैं हाईलाइट नहीं करनी। हाँ, मेरी ब्राउन है, मैं इस पे लगाऊंगी, कलर वो नहीं आएगा जो उसका एग्जैक्ट है, इसलिए मैं कंसील। कंसीलर को किस चीज से? देखो, सबसे पहले लगाया जाता है कंसीलर, ठीक है? हाँ, आईज के ऊपर कंसीलर लगाया जाता है, क्योंकि मेरे ब्राउन है, आपका तो चलो इतना नहीं है। हम मोस्टली लोगों का, इनका, मेरा, ठीक है, आपका, मोस्टली लोगों का है, इंडियंस का। हाँ, जो आईलिड्स होती है ब्राउन, हमारे नॉर्मल स्किन टोन से डार्क है, ठीक है? अब मैं इस पे सपोज मैं किसी, सबका नहीं होता लेकिन मोस्टली इंडियंस का होगा, हमारे में है ऐसा, ठीक है? मेलेनिन वगैरह इन सबका क्योंकि होता है हमारे अंदर, तो हमारे इसलिए काफी एरियाज में, माउथ के पास, आईज के ऊपर, ये सारे एरियाज में हमारा डार्कर होता, अनइवन होती है हमारी, ठीक है? सपोज मैं किसी ऐसा, कोई ऐसा जना है जिसके ऊपर मैं लगा दूं सेम कलर, पिंक कलर मैंने लगाया उनके ऊपर, उनके वो पिंक अच्छा आएगा क्योंकि उनका कलर एकदम प्रॉपर न्यूट्रलाइज्ड है, उनका इवन है, ठीक है? मैं अपने पे लगाऊंगी, मेरे पे लाइट दिखेगा, कम दिखेगा, दिखेगा ही नहीं, में भी कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो ब्राउन के ऊपर हो रहा है। आप कोई कैनवस यूज करते हो, आप ब्राउन के ऊपर तो नहीं शुरू करते, व्हाइट आपको प्लेन चाहिए होता है, ठीक है? तो इसलिए हम कंसीलर लगाते हैं ताकि वो इवन दिखे, ठीक है, उसके प्रॉपर कलर्स दिखाई दें। उसके बाद उसको सेट करा जाता है काफी बार। अगर आपको क्रीमी आई शेडो लगाने हैं तो आप सेट मत करो, क्योंकि आप पाउडर के ऊपर, ये बात याद रखना, पाउडर के ऊपर आप कभी भी कोई क्रीम या लिक्विड चीज नहीं लगा सकते। पाउडर हटाएगा नहीं, पाउडर ब्लेंड ही नहीं करने देगा। मैं एग्जांपल दिखाऊंगी आपको। हाँ, नहीं, पैच मारेगा वो। आप कैसे पाउडर के ऊपर कुछ ब्लेंड नहीं कर सकते आप, इसलिए आप सेट एंड में करो, या तो, या फिर अगर क्रीम, आप पहले वो वाले प्रोडक्ट्स यूज करो जो क्रीम हो, लिक्विड हो, ताकि एक बार आप पाउडर लगा दोगे ना, उसके बाद आप नहीं कर सकते, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उसके बाद आपको कुछ भी एप्लीकेशन, ठीक है? अगर आपको
आई शैडोज जो भी हैं वो आपको क्रीमी नहीं लगाने, पाउडर फॉर्म के लगाने हैं। तो आप कंसीलर लोगे, पहले कंसीलर अप्लाई करोगे एंड देन आप कंसीलर को सेट कर सकते हो ताकि क्रीजेस की वो लाइंस ना पड़े। उसको किससे करोगे? नॉर्मल पाउडर, सेटिंग पाउडर से, ठीक है। कोई भी पाउडर काइंड ऑफ यहाँ पे इस टाइप के पाउडर से आप सेट कर सकते हो। ट्रांसलूसेंट इस टाइप का पाउडर, इसे सेट कर दो, सेट हो जाएगा। फिर आराम से ब्लेंडिंग करो, फिर तो पाउडर है, ठीक है। लेकिन अगर आप पाउडर लगा के ये सोचो कि अब हम क्रीम आई शैडोज लगाएंगे, फिर कोई फायदा नहीं, फिर आपके देखना वो ब्लेंड ही नहीं हो पाएगा। हम ऐसे मिस्टेक्स ही क्लासेस करेंगे, ठीक है। एक क्लास में ऐसे करेंगे, मिस्टेक्स करते रहेंगे, फिर पता लगेगा हमें कि अब रियलिटी में करेंगे तो क्या होगा। पता होना चाहिए ना कि आप अगर ऐसी गलती करो फिर क्या। हाँ वही, ऊपर से कुछ भूल जाओ तो फिर उसके ऑल्टरनेटिव भी देखने पड़ते हैं। ओके, अबव एंड बिलो ब्राउज, क्यों क्यों सोचो। हाँ हाँ हाँ, ब्राउज को शेप देने के लिए हम ऊपर और नीचे लगाते हैं। नीचे तो नेचुरली इसलिए भी लगाते हैं कि हम आई शैडो एप्लीकेशन, ठीक है, इनर कॉर्नर ऑफ द आईज, ताकि उस पे जब हम हाइलाइटर अप्लाई करें तो वो गंदा ग्रेश ना हो जाए, ठीक है। वो वैसे भी साथ ही लग जाता है। आउटर एजेस ऑफ लिप्स, क्यों? शेप, हाँ, कभी गलती से अगर आपने लिपस्टिक बाहर थोड़ी कर दी, या फिर किसी आपके क्लाइंट ने बोला कि मुझे थोड़े लिप्स थोड़े बड़े कर दो, ऐसे, हाँ थोड़े बड़े कर दो, थोड़ा ओवरलाइन कर दो, आपने कर दिए, थोड़ी देर बाद वो कहता है नहीं अच्छे लग रहे, तो आप क्या करोगे? कंसीलर से ही, कौन सा ब्रश यूज करोगे? कंसीलर वाला, फ्लैट स्ट्रेट, ठीक है, छोटा वाला। देन सेंटर ऑफ चिन, it's a highlighted point, that's why it is also used to hide the small spots or pimples. Okay.